Continued from the first part of this episode. अभी मतलब जैसे एनिमेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट डज। ठीक है। तो मतलब यूट्यूब अभी क्या है कि मतलब जैसे अभी हम एक महीने में एक वीडियो अपलोड कर पाएंगे अगर हमें अच्छी सी स्टोरी टाइम वीडियो बनानी है। तो मतलब ऐसे में यूट्यूब के एल्गोरिथम को क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, उसके ऊपर ये बेसिकली यही है कि मतलब ऑब्वियसली जब यूट्यूब ने ये प्रिकॉशन लिया था ये वाला वॉच टाइम वाला, हाँ, तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि मतलब उसका मतलब जो उनका इंटेंट था वो अच्छा था। सैडली उसने अफेक्ट कर दिया एनिमेटर्स को भी, क्योंकि इनिशियली जो इनका आइडिया था वो ये था कि रिप्लाई गर्ल्स करके एक चीज़ स्टार्ट हो गई थी। जो लोग अपने थंबनेल्स में बहुत क्लिकेबल थंबनेल बनाते थे कि लोग उस पर क्लिक करें, और उससे वो बहुत ज़्यादा पैसे छाप लेते थे। तो यूट्यूब को ये रियलाइज़ हुआ कि लोग मिसयूज़ कर रहे हैं इस पॉलिसी का, तो उनको बेसिकली उनको सैडली वॉच टाइम को यूज़ करना पड़ा, जो कि उसका अच्छा काउंटर पॉइंट था, लेकिन एनिमेटर्स के लिए इट इज़ नॉट गुड। बट अगर मैं अपने आप को एक कॉर्पोरेशन की जगह पे रखूँ तो सैडली मैं भी यही करता। हाँ, तो मतलब उसमें यूट्यूब की एग्जैक्टली गलती नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो ये है कि समय दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनिशियली हमारा मेन प्लान ये होना चाहिए कि अगर कोई इंसान हमारा मेन प्लान ये होना चाहिए कि अगर कोई इंसान वीडियो देख रहा है तो वो रुक जाए। हाँ, बस अगर इंसान रुक रहा है तो यूट्यूब हमें फेवर करने लग जाएगा। ओके, मेरे दिमाग में अभी भी एक आइडिया आया, ठीक है। दिस वाज नॉट एनी, मैंने इसको पहले कभी नहीं सोचा था कि अगर हमने एक वीडियो बनाया, मतलब अगर वो अच्छा बना, मतलब वो मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी उसका अच्छा है, तो व्हाई नॉट वी मेक बिहाइंड द सीन्स वीडियो। बिल्कुल सही। डू यू नो ऑफ रबर रॉस? नो। हाँ, तो रबर रॉस बेसिकली न्यूग्राउंड्स पे एक एनिमेटर था। Okay. और रबर रॉस, और जब यूट्यूब ने अपना ये पार्टनरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा था और उन्होंने जब वो करा अपना क्या कहते हैं पेमेंट करना स्टार्ट करा, तो यूट्यूब की पेमेंट न्यूग्राउंड से थोड़ी ज़्यादा बेटर थी। तो ये सारे एनिमेटर्स यूट्यूब पे माइग्रेट कर गए, और जब ये सारी चिकल्लस हुई कि वॉच टाइम वाला, तो रबर रॉस ने इस पर बेसिकली एक वीडियो बनाई, और लाइक वो उसने काफ़ी एंड तक ये कोशिश करी कि वो एनिमेट करके पैसा कमा सके। लेकिन ऑब्वियसली ये जो एल्गोरिथम है ये हमें प्रीफर नहीं कर रहा है एनिमेटर्स को, तो उसने फिर बेसिकली लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करा एनिमेशन की प्रोसेस को। ओके। और उसने एक बहुत खतरनाक रिलेवेशन जो फिगर आउट करा वो ये था कि उसको उसकी प्रोसेस लाइव स्ट्रीम करने से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था वो वीडियो पोस्ट करने से। ओके। तो एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स ने उसकी ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट करा रैदर देन जो उसने फुल प्रोडक्ट अपलोड करा है। ओके, लाइव स्ट्रीम में लाइक सुपर चैट एंड ऑल? नहीं, इन जनरल वॉच टाइम और एड्स में अगर वो लाइव स्ट्रीम कर भी रहा है और वो लाइव स्ट्रीम को आर्काइव नहीं कर रहा है, ओके, तो उससे उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपेयर टू अगर उसने 2 मिनट की एनिमेशन बनाई है, और 2 मिनट की एनिमेशन बनाने में फॉर एग्जांपल इसे 2 महीने लगे। हाँ। तो 2 महीने में उसने अगर रोज लाइव स्ट्रीम करा है तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो 2 मिनट की वीडियो पोस्ट करके। तो वहाँ पर एक और भी फैक्टर है कि लोग क्या सोचेंगे, ये तो मतलब बिहाइंड द सीन्स, मतलब 2 महीने के तो बिहाइंड द सीन्स बहुत हो जाएंगे ना। हाँ, बट ये भी तो बात है ना कि वो डिजर्विंग एनिमेटर है, उससे असल में जेन्युइनली इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। पहली चीज़, दूसरी चीज़ उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि यू कैन जस्ट हियर हिम टॉक। अगर वो पीछे लाइव स्ट्रीम में चल रहा है और तुम अपना काम कर रहे हो तो तुम्हें उसको सुनने में भी मज़ा आएगी, क्योंकि वो एक अच्छा कमेंटेटर है, वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग इंसान है जिसे सुन सकते हो। तो टेक्निकली वो बेसिकली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि वो भले ही वो बिहाइंड द सीन्स हो, लेकिन वो असल में एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो तुम देख रहे हो सिर्फ। मतलब वो हर एक के लिए अप्लाई नहीं करेगा कि मतलब वो लाइव स्ट्रीम करके वो चैनल पे पड़ा रहने दे। अगर समय रहना के अलावा कोई भी दूसरा इंसान चेस लाइव स्ट्रीम कर रहा होता तो कोई नहीं देख रहा होता। हाँ, लेकिन क्योंकि वो समय रहना है और वो खुद में इतना इंटरेस्टिंग इंसान है, मैंने कॉमेडियंस ऑन बोर्ड स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखा है। ओके। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो व्लॉगिंग नहीं देख पाता है, तो लाइक इट टेल्स अ लॉट कि उसकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसको, क्योंकि मैं नहीं देख सकता हूँ यार एक ऐसी चीज़ जो बहुत पहले से ब्रॉडकास्ट हो चुकी है और मैंने फाइनल एपिसोड पहले देख लिया सबसे, तो मेरे लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है देखने के लिए। हाँ। लेकिन अगर तब भी मैं देख सकता हूँ और मैं देख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, इसका मतलब ये कि इट टेल्स अ लॉट कि तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है।
तो समय रैना ने ये चीज़ क्रैक कर ली बहुत अच्छे तरीके से हाँ कि लोग उसे देखने आ रहे हैं, ना कि जो वो कंटेंट बना रहे हैं। हाँ। तो एक और चीज़ है एनिमेटर्स के साथ जो प्रॉब्लम रहती है वो है स्पॉन्सरशिप्स की। हाँ मतलब यूट्यूब का एडसेंस इन इंडिया तो मतलब बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। नियर अबाउट आप उसको ज़ीरो ही बोल सकते हो, बट तो स्पॉन्सरशिप्स का क्या मतलब, स्पॉन्सरशिप भी मतलब एनिमेटर्स को बहुत कम है, मतलब एनिमेटर्स के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा, मतलब स्पॉन्सर्स के मतलब एक इकलौती एक एक्सरसाइज जो मैं बहुत करता हूँ वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखूँ जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं एक स्पॉन्सर हूँगा, ओके, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्पॉन्सर हूँ एंड आई एम स्पॉन्सरिंग योर वीडियो, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे पास भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे हैं, मेरे पास भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ। तो अगर मुझे ऐड से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लाइक कन्वर्टेबल ऑडियंस नहीं है, लोग देख रहे हैं ऐड लेकिन लोग वीडियो पे लोग ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो टेक्निकली मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हाँ, है ना। और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन नई ऑडियंस क्लिक नहीं करती है, हाँ, तो स्पॉन्सर्स के जो पेमेंट होते हैं, इसीलिए मतलब जो ऐसे लाइफस्टाइल वाले यूट्यूबर्स हैं उनके पास अच्छे स्पॉन्सरशिप इसलिए आती है क्योंकि वो लाइफस्टाइल वाले हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो भी लाइफस्टाइल वाली है। और लाइफस्टाइल वाले लोगों को असल में दे आर मॉडर्न ऑडियंस, जिन लोगों को एड्स पे क्लिक करने से मतलब दे विल फाइंड देयर एड एक्चुअली प्रोडक्टिव, कि हाँ मैं वो प्रोडक्ट ले सकता हूँ अपनी लाइफ में भी। लेकिन इनिशियली एनिमेटर्स में क्योंकि हम लोग बहुत अभी लाइक बहुत नई इंडस्ट्री है यूट्यूब पे, राइट। हाँ, तो जो हमारे स्पॉन्सर्स होंगे और जो हमारी ऑडियंस होगी वो लोग भी इतनी ज़्यादा वेल नॉलेजेबल नहीं होगी, या फिर वो इतना ज़्यादा रिसर्च पे नहीं लगे होगे रादर देन वॉचिंग आर कंटेंट एज ओनली। तो वो इतना ज़्यादा क्योंकि मतलब ट्रांसफरेबल वो नहीं है, ट्रांसफरेबल इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब इतना ज़्यादा क्लिक थ्रू नहीं है, तो ऑब्वियसली कन्वर्टेबल क्लिक थ्रू नहीं है। रेट भी बहुत कम होगा। हाँ कन्वर्टेबल नहीं है, यस एग्जैक्टली। तो उनका क्लिक थ्रू रेट भी कम होगा, तो ऑब्वियसली जब मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं पे भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ है। लेकिन देन अगेन एक दिक्कत ये भी है कि अगर तुम एक एनिमेटर हो और लोग तुम्हें पेमेंट दे रहे हैं और तुम 100-200 रुपए की स्पॉन्सरशिप ले रहे हो तो प्लीज़ मत लो। हाँ यार प्लीज़, मतलब उससे होता कुछ नहीं है, वो आपका वन टाइम प्रॉफिट हो जाएगा, बट वो फ्यूचर में आपको भी अफेक्ट करने वाला है क्योंकि वो मार्केट की वैल्यू डाउन कर देता है। एग्जैक्टली। अच्छा यू हैव आल्सो डन लाइक फ्रीलांस ना? हाँ, 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 आपने फ्रीलांस करा होगा तो यू वुड नो राइट कि क्लाइंट का वो इतना लाइक झूमता है उनका ओपिनियन मनी को लेके, क्योंकि उनके पास इतने सारे आर्टिस्ट होते हैं जो 200 रुपये में तुम्हारे लोगो बना देंगे। हाँ होते हैं, बट नहीं मतलब उनका वो इतना झूमता है क्योंकि जो क्लासी क्लाइंट्स होते हैं वो लोग ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि उन्हें पता है कि यू आर गिविंग देम एग्जैक्टली व्हाट दे आर पेइंग फॉर। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन जो कॉमन क्लाइंट्स होते हैं वो लोग इसमें इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि अरे मेरे पास तो एक ऐसा बंदा है जो 200 रुपये में भी लोगो बना रहा है। एग्जैक्टली। तो यार फिर उनके पास जाओ। तो मतलब वो 200 रुपये वाले लोग बेसिकली मार्केट खराब कर रहे हैं। नहीं, मार्केट खराब नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ जगह पे है, मतलब मार्केट खराब हो रही है। उस केस में क्या है कि उनकी क्वालिटी का भी डिफरेंस है ना बहुत सारा। हाँ लेकिन क्योंकि इंडिया में एनिमेशन इंडस्ट्री नहीं है, हाँ। तो ज़्यादातर क्लाइंट्स नॉलेजेबल नहीं होगा। तो अभी मैं बताता हूँ, मतलब मैंने एग्जैक्टली ऐसे फ्रीलांसिंग किसी वेबसाइट्स पे नहीं किया। फ्रीलांसिंग ऐसा था कि मतलब मैंने ऐसे एक छोटी सी कंपनी टाइप बना दी थी, मतलब वेबसाइट बना दी थी बेसिकली। तो वो मतलब आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज ए प्रोफेशनल फर्म थ्रू दैट वेबसाइट। तो उस हिसाब से मेरे पास क्लाइंट्स वो वाले नहीं आए, मतलब ऐसे लोकल क्लाइंट्स नहीं है, मतलब थोड़े अच्छे वाले क्लाइंट्स आए हैं। अब अच्छा यू लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन स्टेट राइट? नो नो नो। ओह वेयर आर यू फ्रॉम? पंजाब, जलंधर। ओह अच्छा हाँ, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी। हाँ। तो लाइक ये जो क्लाइंट्स थे लाइक वो लोकल क्लाइंट्स थे या फिर लाइक फॉरेन क्लाइंट्स थे? नॉट एट ऑल। जिसका मैंने लोगो बनाया अभी वो बेंगलोर से है, और बाकी अच्छा तो क्लाइंट्स मेट्रोपॉलिटन एरिया से थे। हाँ एग्जैक्टली। तो बाकी जो वेबसाइट्स के क्लाइंट था वो फॉरेन था। मेरा ऐसा भी टाइम है, अभी आप लोग ये मत सोचना कि चलो वेब डेवलपमेंट लोगो डिजाइनिंग करते हैं। मेरा ऐसा भी क्लाइंट फेस था जब मैंने फ्री में भी काम किया सीखने के लिए। मैं सच बताऊं तो फ्री में करना भी इम्पोर्टेंट है। अरे बहुत यार, कोई इंसान तुम्हें क्यों पे करेगा जब तुम्हारे पास पहले से काम ही नहीं है? सही में एग्जैक्टली। मैं बताता हूँ मैंने ये सब स्टार्ट कैसे किया। मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप की अपने ही सिटी में, ठीक है। तो
मुझे वहाँ से पेमेंट नहीं मिला, मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, मैं उन्हीं का काम करता था, मैं अपना कुछ काम नहीं कर रहा था वहाँ पर, मैं उन्हीं का काम कर रहा था। वहाँ पर मुझे फ्री में सीखने को मिला, ठीक है। ओके। मुझे पता चला डेडलाइंस क्या है, ठीक है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कैसे करते हैं, क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करना, और भी बहुत सारा कुछ, बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब डिसिप्लिन एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि सीखने को मिली, जो कि आप ऐसे नहीं सीख सकते। ऑब्वियसली। अगर आपका फर्स्ट क्लाइंट आपको 4000 वाला मिल रहा है ना, तो वो मतलब सस्टेनेबल नहीं रहेगा कभी भी आपका क्लाइंट बेस। ज़रूरी नहीं, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मतलब, क्योंकि कुछ लोग असल में बहुत टैलेंटेड होते हैं, राइट। जैसे आई नो अ फ्यू पीपल जो लाइक 16-15 साल के हैं, हाँ हाँ। और मैं उनका काम देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि लाइक मैं 21 हूँ और मैं वैसा नहीं काम कर पाता हूँ। अरे यार, तो लाइक कुछ लोग असल में डिजर्विंग भी होते हैं। हाँ मतलब प्रॉब्लम मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब टैलेंट को भी यार डेवलप करना पड़ता है ना। मतलब अगर हाँ, वो आपके तो पास, सिंपल सी बात है, जहाँ पे जब आपके पास टैलेंट आ गया, दैट्स इट। मतलब True. फिर आप मतलब डिमांड कर सकते हो अपना, मतलब जितना आप बोलोगे वो आप ले सकते हो। बट इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट, यू हैव टू डेवलप इट। एक्सपीरियंस बेसिकली बहुत बोलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ है। तो ओके, तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि मतलब स्पॉन्सरशिप्स का हालत काफ़ी ख़राब है फॉर एनिमेटर्स हाँ, स्पेशली। तो एग्जैक्टली। व्हाट कैन बी द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर एनिमेटर्स? सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर एनिमेटर्स, ओह ओके। दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ प्लान करने की कोशिश करता हूँ कि फ्यूचर में लाइक मुझे कैसे डील करना है चीज़ों से, क्योंकि इनिशियल मेरा गोल यही है कि मुझे ऑडियंस क्रिएट करना है। तो मेरे ख्याल से व्हाट दे शुड डू इज़, मतलब अगर तुम्हें एडसेंस से पैसे आ रहे, इतने आ रहे हैं कि तुम जी सकते हो, तो जो कि जिसके लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस होनी चाहिए। हाँ, तो दैट्स वेरी, मतलब फाइन लाइन है बहुत। लेकिन एडसेंस प्लस ऑलवेज ट्राई टू टेक फ्रीलांस जॉब ना। 9 to 5 जॉब करने से लाख गुना अच्छा है फ्रीलांस करना, हाँ वो तो है। क्योंकि फ्रीलांस पे तुम्हारे पास कंट्रोल है और तुम्हारी क्रिएटिव फ्रीडम है। लोग तुम्हारे पास काम देने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कैसा काम करते हो, रैदर देन 9 से 5 वही सेम चीज़ रोज़ करना। और उसके अलावा स्पॉन्सरशिप है, अपना खुद का कंटेंट, मतलब मल्टीपल वो एक्सप्लोर करके, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करके, क्योंकि इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वैसे वाले इंस्टाग्राम पे भी इवेंचुअली मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ मतलब और ब्लॉग मतलब कुछ कंट्रीज में हो गया एक्चुअली। हाँ, इंडिया में भी मेरे ख्याल से कुछ लिमिटेड लोग, क्योंकि इंडिया में हमारी कंपनी को मिल गया है, ओके। तो लिमिटेड जगहों पे वो लोग मतलब टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं मोनेटाइजेशन। तो इसमें भी इंस्टाग्राम पे भी स्टार्ट होने लगा था। मतलब एक्सप्लोर करनी चाहिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्या पता यूट्यूब तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म ना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट चलता है वो नॉट नेसेसरली सेम कंटेंट नहीं है जो कि यूट्यूब पे चलता है, राइट। तो तुम अगर तुम्हारे लिए, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी रील्स अच्छी है, हाँ, तुम शॉर्ट 30 सेकेंड्स की एनिमेशन ज़्यादा अच्छी बनाते हो, तो यूट्यूब पे बनाने से अच्छा है कि तुम इंस्टाग्राम पे बनाओ। हाँ, तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट उसमें होगा क्योंकि इंस्टाग्राम उसे पुश करेगा, और यूट्यूब के लिए वो जस्ट अनदर 30 सेकंड की वीडियो है। हाँ, यूट्यूब यूट्यूब पुश करेगा 8 मिनट से लंबी वाली वीडियोस। एक्चुअली अभी जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गया, बट शॉर्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन मैंने बिल्कुल भी शॉर्ट्स नहीं देखे हैं, पता है, अपनी नॉर्मल यूट्यूब लाइफ में। हाँ मैं भी नहीं देखता, मतलब यूट्यूब नहीं पुश देखे नहीं है, लाइक दिखे ही नहीं है मुझे शॉर्ट्स। वही मैं बोलने वाला हूँ कि यूट्यूब कहीं पे दिखाता ही नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया अब तक। हाँ मतलब वो आपको स्पेशल उसके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी दिखा नहीं है शॉर्ट्स वाला सेक्शन कोई। हाँ, मैंने फ़ोन पे भी देखा है, फ़ोन पे भी लाइक इनिशियली जब नया शॉर्ट्स चला था तब मैंने देखा था, उसके बाद मुझे मेरे ख्याल से फ़ोन पे भी नहीं दिखा है। मे बी रिमूव कर दिया। हाँ काफ़ी देर हो गई यार, मतलब शॉर्ट्स नहीं दिखा। चलो मतलब मैंने क्लिप देखा है कि एक नया रैंडम बटन आ गया बड़े चैनल्स में जिसमें क्लिप लिख के आता है। अब मुझे पता नहीं है वो क्या करती है क्लिप, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने शॉर्ट्स को क्लिप बना दिया। अरे यार मेरे चैनल पे तो ना मैं पोस्ट भी नहीं क्रिएट कर पा रहा। मेरे ख्याल से पोस्ट क्रिएट करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स ही होते हैं। ओके, अच्छा ये है। हाँ मेरे ख्याल से। ओके ठीक है, तभी नहीं आ रहा, काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो उसके बाद अभी फ्रीलैंसिंग को अगर हम छोड़ दें तो यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया के थ्रू एक एनिमेटर के लाइफ में सस्टेनेबिलिटी हो सकती है।
बहुत मतलब मैं सच बताऊँ तो इंडिया में बहुत कम चांसेस हैं, ओके क्योंकि इंडिया मतलब अभी जस्ट हम लोग बहुत देर से इसी बारे में डिस्कस करें कि स्पॉन्सर्स अच्छा पैसा नहीं देते हैं, क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा नहीं है एड्स का। हाँ हाँ बिल्कुल। तो या तो तुम बहुत क्लासी, तुम्हारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा क्लासी हो कि वो धड़ा क्लिक करते जा रहे हैं ऐड पे, हाँ तो ऑब्वियसली तुम्हारा रेट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हें स्पॉन्सर्स मिलेंगे और जो तुम्हें CTR मिलेगा और तुम्हारे जो एड्स तुम्हारे में चलेंगे वो वाले होंगे जिन लोगों को गारंटी है कि वो ऐड देख के लोग क्लिक करें। ठीक है, मेरे पास एक अजम्पशन है कि मान लो आज रात को किसी भी मतलब मान लो आपकी ऑडियंस हो गई अच्छी खासी 100K के ऊपर, ठीक है, आज रात में नहीं आज रात में नहीं वैसे मतलब ओके मान लो अभी इस टाइम आपकी ऑडियंस 100K से ऊपर है, ठीक है, ओके एज्यूम यू आर आरजी। ओ मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मतलब आरजी इज कुछ गॉड। अरे मतलब जैसे assumption, ठीक है हाँ मैं समझ गया। मान लो आपकी अच्छी खासी ऑडियंस है यूट्यूब पे और आज रात को यूट्यूब शट डाउन हो जाता है, ओ ठीक है, मतलब उसका कोई नामो निशान मिट जाता है, ठीक है, यूट्यूब का, व्हाट विल यू डू? ओके मैं सच बताऊं तो अगर मैं आरजी होऊंगा, अगर मेरे पास इतने सब्स होंगे तो ऑब्वियसली मैं जॉब नहीं कर रहा हूँगा। हाँ तो मेरे इनिशियल थॉट होगा सबसे पहले मैं रोऊंगा, बहुत रोऊंगा। उसके बाद मेरा मेन जो वो रहेगा, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा वापस जॉब जाने में, अपना पोर्टफोलियो मैं अपना पोर्टफोलियो यूज़ करके जॉब लेने की कोशिश करूँगा। और उसके अलावा मैं प्लेटफॉर्म स्विच करने की कोशिश करूँगा ऑब्वियस, मतलब क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूट्यूब बंद हो गया और एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म ना है। एग्जैक्टली दैट वाज द पॉइंट, है ना, क्योंकि अगर एक यूट्यूब जाएगा तो 100 यूट्यूब और आ जाएंगे, और क्या। तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीटली ये साइकिल रुक सकती है। क्या है ना कि वो जो सब्स हैं वो मतलब कोई ऐसे टर्म नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो एक्चुअल ऑडियंस है, ह्यूमन बींग्स है यार, 2 लाख ह्यूमन बींग्स है जो आपको देख रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपको पसंद करते हैं, वो डेली आपका चैनल सर्च करके देखते हैं ना, तो वो उधर भी आ जाएंगे। तो अगर मैं न्यूज़पेपर में भी एनिमेशन दे रहा हूँ तो मैं न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, हाँ ऑब्वियसली। दैट्स अ ग्रेट यार मैंने कभी नहीं मतलब मैं एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा पुश कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हाँ, अगर वो मुझे देखना पसंद करते हैं तो मैं किसी भी मीडियम में अगर अपना कंटेंट डाल रहा हूँ तो क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं वो देखेंगे। मतलब मर्च वर्च भी तो इसीलिए बिकता है, राइट, क्योंकि वो मुझे पसंद करेंगे। हाँ कोई मेरे नाम की टी-शर्ट क्यों पहनेगा यार हाँ क्योंकि वो तुम्हें पसंद करें, ऑब्वियसली। हाँ अरे यार मैं मतलब एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मतलब हमें अप्रॉक्स 2-3 घंटे हो गए बात करते में, भी ज़्यादा हो गए। हाँ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज इन यू यार, मतलब थैंक यू यार। नहीं मतलब मैं मतलब वो मलाई मक्खन नहीं लगा रहा, मतलब नहीं। हाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मैं किसी भी चीज़ का आंसर पूछ रहा हूँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यू आर मतलब रियली गुड इन एक्सपोजिंग दैट मतलब मेरे ख्याल से प्रोबेबली इट्स बिकॉज मैं सोचता बहुत हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरी जॉब यही इसी रिलेटेड है, राइट। क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हूँ तो मुझे थोड़ी इनसाइडर नॉलेज भी है, और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है तो ओवरऑल मिला के सब जगह मतलब उसमें हेल्प कर रहा है इस वाली चीज़ में मेरी। मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इस पॉडकास्ट में आई लर्न फ्रॉम यू। जैसे मैं इमेजिन बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, राइट। मुझे जितने भी क्लाइंट्स मिले हैं मैंने 0 से स्टार्ट करा है, कि मुझे गंदे क्लाइंट्स मिले हैं, उसके बाद मैंने अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं। अरे तो, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। नहीं लेकिन जैसे बट वो भी तो बात है ना कि जैसे इतने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना और क्या कहते हैं वो सब बनाना, तो मुझे भी काफ़ी इंस्पायर्ड फील हुआ कि यू वर लाइक कि ओके आई गॉट इतना फ्रॉम दिस क्लाइंट। मैंने बोला वाओ, मतलब योर रीच इज लाइक वेरी वाइड, विच आई मतलब जो कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने स्टार्टिंग में पूछा कि आपकी इंस्टाग्राम पे ऐसी ऑडियंस कैसे है। मतलब मैं अपना क्लाइंट के लिए जो भी बनाता था, मतलब मैं फ्रॉम स्टार्टिंग, चाहे वो 100 का क्लाइंट आ रहा है, चाहे वो 1000 का, चाहे 10,000 का, आई एम ट्राइंग टू डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो वो चीज़ जो भी बनाता था वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था, और 1-2 बार मुझे काफ़ी बड़े बड़े जैसे लोगों के पेजेस हैं, जैसे लोगो बकेट है, यू कैन चेक इट आउट, तो उन्होंने मुझे फीचर किया अपने पेज पर।
तो इसलिए वो मेरा ऑडियंस है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस सारा डेड हो चुका है। तो मतलब यार मैंने आपका देखा है एनिमेशन का, आपका एक अलग का स्टाइल है। ओह थैंक यू। उसके मुझे ऐसा बाद- नहीं लगता बट हो सकता है। नहीं मतलब है यार, मतलब जैसे अभी आर्ट वर्क देखो ना, आरती का देख लो, अपना देख लो, करण का देख लो, मेरा देख लो, मतलब काफी मतलब डिफर करेगा। काफी पफ डिफरेंट, हाँ सबका पफ का देख लो, स्वास्तिकम है, मतलब सबका अलग अलग है ना। तो मतलब आपका एक अपने में मतलब अच्छा है, मतलब पसंद आता है लोगों को। ओह थैंक यू। हाउ यू डेवलप्ड दैट? हाउ आई डेवलप्ड दैट, आई गेस आर्ट स्टाइल इज अ गुड आंसर राइट, क्योंकि आर्ट स्टाइल लाइक जैसे बहुत सारे लोग रश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो मैं बना रहा हूँ, मतलब इफ़ यू हैव नोटिस कि मेरी आर्ट स्टाइल भी रेगुलरली चेंज होती रहती है। रेगुलरली क्या चेंज होती रहती है, मतलब मेरा आर्ट स्टाइल उस पर डिपेंड करता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। हाँ, तो अगर मैं एक लाइट हार्टेड वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा आर्ट स्टाइल भी बहुत लाइट हार्टेड रहेगा। अगर मैं एक एक्शन चीज़ बना रहा हूँ तो मेरा आर्ट स्टाइल भी बहुत एजी सा रहेगा। अगर भाई मैं सबसे पहले तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है यार, अपना आर्ट स्टाइल। मतलब नहीं कैसे? पता है, मैं सच बताऊँ तो जितना ज़्यादा रिसर्च करो, बहुत ज़्यादा लोग जो गलत चीज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो जिस चीज़ में अपने आप को कंस्ट्रेंट करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हाँ। नहीं करना चाहिए लोगों को, वो ये है कि लोग रिसर्च नहीं करते, लोग रेफरेंसेस नहीं लेते हैं। और क्योंकि लोगों को अपेरेंटली लगता है कि रेफरेंस लेने से उन्हें ऐसा लगेगा, मतलब रेफरेंस लेने से वो लोग प्रो आर्टिस्ट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनली लोगों को ऐसा लगता है कि वो दूसरे का कॉपी कर रहे हैं। नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी करना है, लेकिन अगर मैं सही से बताऊं तो जितने भी प्रोफेशनल एनिमेटर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, वो लायन किंग वाले एनिमेटर एरन ब्लेज पता है, जिसने ब्यूटी एंड द बीस्ट एनिमेट करी है। नहीं। ब्यूटी एंड द बीस्ट जो फर्स्ट वाली डिज्नी वाली जो हैंड ड्रॉन एनिमेशन है, ओके, हाँ। एरन ब्लेज उनके डायरेक्टर थे। ओके ओके। लाइक उनके इंटरव्यूज और बुक्स मैंने पढ़ी हैं, एंड उसमें भी द ओनली थिंग दैट ही सेज एंड एवरीवन सेज, मेरे पास एनिमेशन सर्वाइवल किट एनिमेशन बाइबल पढ़ी है, सब लोग यही कहते हैं कि रेफरेंस लेते रहो। बिना रेफरेंस लिए तुम इमेजिन, हाउ डू यू इमेजिन कि अगर मेरा हाथ कैमरा के सामने और मेरा हाथ कैमरा के पीछे जा रहा है, वो कैसा दिखेगा अगर तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है? तो जो तुम बनाओगे वो ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं दिखेगा। तो एक्यूरेसी के लिए रेफरेंस लेना जरूरी है, और जितना ज़्यादा रेफरेंस लेते जाओगे उतना ज़्यादा दिमाग में बैठता जाता है। तो नॉट ओनली यू आर रिसर्चिंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग। हाँ सही में। तो अभी आप बोल रहे हो कि मेरे पास भी पढ़ी है एनिमेटर सर्वाइवल किट, मैंने सारी नहीं पढ़ी, मतलब मैं सब बीच बीच। तो आप एक बार उसकी समरी दे सकते हो अगर आपको, मतलब अगर आपने पढ़ी हुई अच्छे से तो। कि 0 से, अगर कोई भी इंसान 0 से 100 तक के तुम किसी भी लेवल में हो, अगर तुम उसको उठा के पढ़ रहे हो, तो उसमें 0 से 100 तक की जितनी चीज़ें तुम्हें जाननी होगी एनिमेशन के बारे में, सब कैसे करते हैं लिखा है, लाइक थ्योरी लिखा है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है। तो उसकी कोई समरी प्रिसाइजली नहीं है, लेकिन उसमें ओवरऑल मेरे ख्याल से उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग के चैप्टर की कुछ स्टार्टिंग के पन्नों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोल्ड में उसने लिखी है वो ये है कि आर्ट इज अडॉप्टिव। तो लाइक जो भी तुम बना रहे हो वो हमेशा किसी और से इंस्पायर्ड होगी। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से अगर तुम एनिमेशन सर्वाइवल किट पढ़ के सीख भी रहे हो तो तब भी तुम रिसर्च कर रहे हो, राइट? तुम रेफरेंस ले रहे हो। हाँ सही में। तो okay. वही सेम चीज़ है। तो आपका एक मतलब आपका नरेशन और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आई पर्सनली लाइक इट। ठीक है, मतलब बहुत सारे मतलब हाउ टू इम्प्रूव दैट, हाउ टू इम्प्रूव नरेशन। मेरे ख्याल से मतलब मैंने नरेशन कैसे अच्छा करा, मैंने नरेशन कैसे अच्छा करा यार, मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इतनी सबकॉन्शियस चीज़ें होती हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि तुमने ये चीज़ सीखी कैसे है। मेरे ख्याल से मैंने ऐसे सीखी कि मैं दूसरों से मुझे लाइक मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, राइट, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लोगों से बात करने बहुत मज़ा आती है। तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके बात करने का स्टाइल डिफरेंट है, सेलिब्रिटीज़ के बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो अगर मैं इनके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ और मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स से बात कर रहा हूँ और मैं अपनी वीडियोज़ देख रहा हूँ, मैं दूसरों की वीडियोज़ देख रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ जो कोशिश करता हूँ वो ये कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें से कुछ टेक अवे कर सकूँ। तो अगर मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ, मैं किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो उसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सीख सकता हूँ कि वो अपनी स्टोरी कैसे टेल कर रहा है, राइट? तो मेरे ख्याल से मैंने इसी के थ्रू सीखी है नरेशन और ये सारी चीज़ें, एक स्टोरी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि नरेशन एकदम एग्जैक्टली स्टैंड अप कॉमेडी की तरह है कि तुम जितना ज़्यादा करोगे तुम उतना ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे उसमें। तो तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा कि तुम क्या गलत कर रहे हो जब तक तुम असल में उसका रिजल्ट नहीं देखोगे। ओके। तो इफ़ यू आर लाइक लर्निंग नरेशन, तो तुम जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें पता चलेगा कि लोग किससे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ।
और उसे तुम सीख सकते हो कि ओके मैंने ये करा तो लोग ज़्यादा रिएक्ट कर रहे, तो मुझे प्रोबेबली मैं ये सही कर रहा हूँ, इस तरीके से मेरे ख्याल से दिस इज द राइट वे टू लर्न, वरना मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी भी। हाँ मतलब वो तो यार मतलब वो तो एक है ना यूनिवर्सल है कि हम तो लाइफ लॉन्ग ही सीखेंगे पूरा। एग्जैक्टली। तो बट एक होता है ना कि बंदा इम्प्रूव कर रहा है, वो है चीज़ अपने में है, ठीक है। तो मतलब आपके अच्छा एक और चीज़ है, मतलब एक दो क्वेश्चन रह गया, आई नो इट्स टू लॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो के वेयर डू यू सी इन नेक्स्ट 5 or 10 years? Oh my god. नहीं Oh you must have some I will not say dreams, you plans. हाँ I have plans, yes. Okay, जो मेरा अल्टीमेट प्लान है, आई डोंट थिंक कि दिस इज समथिंग जो कि नेक्स्ट 5 ईयर में होने वाला है, तो लेट्स टेक नेक्स्ट 15 और 10 ईयर्स। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट 15-10 ईयर्स में मेरा बेसिकली मेरा जो प्लान वही है कि मेरा प्लान ये है कि मैं और अपने जैसे और एनिमेटर से मिलूँ, मैं अपने जैसे और ऐसे लोगों से मिलूँ जो मेरे जितने इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ करने में, जो चीज़ करने में वो इंटरेस्टेड है, राइट। तो ताकि इवेंचुअली मैं एक टीम बना सकूँ और मैं अपने आइडियाज़ को एक फुल फ्लेज शो बना सकूँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऐसे आइडियाज़ है जो मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो मेरा फाइनल गोल ये है कि मैं जैसे जो कंटेंट, कैन यू इलैबोरेट माय आइडियाज़? हाँ मतलब नहीं रिवील करने को नहीं बोल रहा, मतलब हाँ मतलब इट इज़ लाइक बेसिक साई-फाई स्टफ शोज़। ओके मेरे पास आइडियाज़ हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि जो कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे प्रोबेबली। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जो कंटेंट वेबसाइट जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इवेंचुअली उन पे पिच करूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर इसी में है, टीवी मीडियम डाई होने वाला है, तो मैं ऐसी जगह पे पिच करूँ और मेरा जो पर्सनल कंटेंट है वो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ, और इवेंचुअली मेरा काम है कि मैं ऑडियंस बनाऊँ ताकि लोग इंटरेस्टेड हो देखने में। ओके I will ask you something. Let's discuss this and बाद में डिसाइड कर लेंगे पॉडकास्ट पे जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। We all know at the end of the day आर्ट भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ ठीक है, at the end of day we need money, ठीक है। That is true. ट्रू है। तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स है, ठीक है। मतलब हम YouTube से नहीं अर्न कर सकते, फॉर श्योर यू विल नॉट डू द जॉब होल लाइफ, ठीक है, हमें कुछ अपना मतलब करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ तो मेरा प्लान तो यही, मतलब जो मेरा वो वाला प्लान है पिच करने वाला, उसके प्रॉफिट ये भी तो है ना कि मुझे उससे प्रॉफिट भी होगा ऑब्वियसली। मैं सिर्फ मतलब इट इज़ अ ड्रीम एज वेल, बट इट विल ऑल्सो अर्न मी मनी। प्लस वो जो मैं टीम वाली बात कर रही थी कि आई वॉन्ट टू मीट मोर एनिमेटर्स जो कि मेरे जितने पैशनेट हो, वो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं मल्टीपल स्टूडियोज में काम करूँगा, राइट। तो इवेंचुअली अंटिल माई अल्टीमेट गोल मैं पैसे अर्न करके सस्टेन कर ही रहा हूँ, मतलब फ्रीलांस हो गया, जॉब हो गई यूट्यूब के थ्रू। तो मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ मतलब अर्न करना ज़रूरी है। तो मेरा ये है कि मेरा सेकेंडरी प्लान ये भी है कि मतलब मैं अच्छे लोगों, मतलब मेरा सेकेंडरी प्लान सच बताऊँ तो अर्न, मतलब सैलरी इज़ द सेकेंड थिंग एंड ग्रोइंग माई ऑडियंस एंड मीटिंग गुड एनिमेटर्स इज़ द फर्स्ट, क्योंकि इवेंचुअली मेरा जो अल्टीमेट गोल में वही चीज़ हेल्प करने वाली है। प्लस पैसे भी ज़रूरी है ऑब्वियसली। हाँ ये सब चीज़ें ठीक है। अभी मतलब पॉडकास्ट है, आई एम नॉट अर्निंग इवन सिंगल पैसेस, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें आई एम डूइंग जस्ट बिकॉज आई लाइक टू शेयर थिंग्स, ठीक है। और बाकी जो चीज़ है एट द एंड ऑफ डे वी नीड टू मेक मनी, ठीक है। एग्जैक्टली, उसके बिना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बस दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, ओके। सो ठीक है, तो अभी इंडिया में स्कोप नहीं है एनिमेशन का, वी ऑल नो। नहीं, अरे नहीं मतलब आई नो के है, मतलब अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे एल्डर जनरेशन के अलावा हम, मेरे ख्याल से अब हमारी एल्डर जनरेशन भी इतनी नॉलेजेबल हो गई है कि दे नो, राइट, कि एनिमेशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, तभी तुम्हें नहीं पता है कि एनिमेशन से कितना। लेकिन हाँ मतलब ये है कि इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं है, इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड, इतना ज़्यादा सैचुरेटेड ही नहीं है कि इतना ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 1 या 2 साल में बहुत सारे एनिमेटर्स आने वाले हैं। हाँ मतलब
बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब नहीं, बहुत सारे वैसे एनिमेटर्स आने वाले हैं जो लोग मतलब जो लोग इतने ज़्यादा पैशनेट है कि तुम उनको देख के इंस्पायर्ड फील करो, हाँ, लाइक अस लाइक अस। हाँ, ओके, सो ठीक है, we can end the podcast here, but before ending the podcast I will like to know your final thoughts for our audience. फाइनल थॉट्स फॉर आवर ऑडियंस की मुझे कैसा लगा? अरे नहीं कैसा लगा नहीं, मतलब you want to share with the audience यार. ओह अच्छा, क्या मैं बोलना चाहता हूँ ऑडियंस से? हाँ. ओके, मैं बोलना चाहता हूँ कि बी काइंड टू ईच अदर, और करण के पॉडकास्ट को फॉलो करो और लाइक करो और शेयर करो, खासकर ये वाला पॉडकास्ट जिसमें मैं बोल रहा हूँ, और उसके अलावा एक करण एनिमेशन का पॉडकास्ट, बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा। और मतलब इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। माय चैनल इज़ द डोमिनेंट साइड। मैं बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट करने के लिए, लेकिन बढ़िया कंटेंट है यार। लेकिन मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि मैं रियल रखूँ चीज़ें। तो लाइक आई टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ डार्क स्टफ, आई टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट मेंटल हेल्थ एंड स्टफ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इस पर ध्यान दें। इट इज़ समथिंग दैट लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो जस्ट बी काइंड टू ईच अदर, वॉच माई वीडियोज़, वॉच Karan's videos, watch Karan's podcast, share this podcast, that's it. Okay, so ठीक है, thank you for listening this podcast and